नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। पुस्तक पृष्ठ का संबंध पुस्तक के साथ क्या होगा, वो संबंध स्थापित करते हुए पंखुड़ी का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, उसे ज्ञात करना होता है। अब इस तरह के प्रश्न में पृष्ठ से पुस्तक का निर्माण होता है। पृष्ठ से क्या होता है? पुस्तक का निर्माण होता है। कोई भी पृष्ठ, हम कई पृष्ठ जोड़ते हैं तो पृष्ठ से क्या होता है? पुस्तक का निर्माण होता है। उसी प्रकार पृष्ठ से जब हम पुस्तक का निर्माण करते हैं, यही संबंध है पृष्ठ का पुस्तक के साथ। तो जब पुस्तक का हम निर्माण कर लेते हैं तो पंखुड़ी से क्या चीज का निर्माण होगा? पंखुड़ी से पौधे का निर्माण नहीं होता है, पत्ती का निर्माण नहीं होता है, पंखुड़ी से फल का भी निर्माण नहीं होता है। तो कई पंखुड़ी मिलके फूल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फूल से। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? फूल, फूल से। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लड़की खिलाड़ी गायक का वेन डायग्राम बनाना है। लड़की खिलाड़ी गायक का क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है। देखिए वेन डायग्राम कब बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है? जब कोई शब्द दिया हुआ हो और उसको सारे शब्दों के साथ कोरिलेटेड करते हुए, मतलब संबंध स्थापित करते हुए डायग्राम बनाना। अब देखिए हम जब लड़की का और खिलाड़ी का और गायक का जब भी बनाएंगे तो तीनों अलग अलग हैं। ये यदि लड़की का डायग्राम हो जाएगा तो कुछ लड़की क्या होते हैं? खिलाड़ी भी होते हैं। तो खिलाड़ी का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो लड़की में खिलाड़ी भी होते हैं, ये खिलाड़ी का बन जाएगा। और खिलाड़ी जब बना लेंगे हम ये खिलाड़ी का डायग्राम, तो कुछ खिलाड़ी गायक गाते भी हैं और कुछ लड़की भी गाते हैं। तो कुछ गायक में तो दोनों हो सकते हैं, गायक में खिलाड़ी भी गायक होते हैं और लड़की भी गायक होते हैं। तो इस प्रकार के डायग्राम जब भी बनेगा तो हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा? ये कुछ तीनों में आ जाएगा। देखिए ये एरिया भी आ गया और ये एरिया भी आ गया, ब्लू वाला एरिया और रेड वाला एरिया। तो ये ग्रीन लाइन से हमने जो बनाया है वो गायक का डायग्राम बन जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम जब भी बने तो इसका मतलब होता है, ठीक से इसको समझ लीजिए, ये लड़की का डायग्राम बना, क्लियर। कुछ लड़की खिलाड़ी होते हैं, कुछ लड़की खिलाड़ी होते हैं और कुछ गायक लड़की भी होते हैं। ये गायक हो जाएगा मान लीजिए, तो ये लड़की भी होगा और खिलाड़ी भी होगा। तो इस प्रकार के जब भी डायग्राम बने वो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। अब बेमेल आकृति कैसा है? देखिए ये जो तीर के अनुसार अनुमान लगा हुआ है 1 2 3 4 5 पंचभुज में, उसके अंदर ये आयताकार चित्र बना हुआ, उसके अंदर ये आयताकार चित्र बना हुआ है। देखिए उसी प्रकार सारे आकृति को मिलाएंगे हम। जब सारे आकृति को मिलाएंगे तो उसके अंदर ये आयताकार चित्र है, अंदर अंदर आयताकार चित्र है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके ऊपर आयताकार चित्र पूरा दे दिया है। इस तीरनुमा एरिया भाग पंचभुज में इसके ऊपर से ये तीर आयताकार भाग दे दिया, जो इन चारों आकृति में भिन्न है। देखिए इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो इस चारों आकृति में ऑप्शन सी हमारा भिन्न बेमेल आकृति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं। दर्पण में देखना है, ये दर्पण का समय है, दर्पण का समय 9:30। तो वास्तविक समय का मतलब होता है, वास्तविक समय जब भी ज्ञात करेंगे हम 11:60 में दर्पण का समय घट जाएगा। वास्तविक समय बराबर 11:60 घटे दर्पण का समय, घटे दर्पण का समय। अब दर्पण का समय आपके सामने है, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11 में से 9, 2 30, 2:30, 2:30 हमारा समय निकलेगा। वास्तविक समय 2:30 हो रहे होंगे, जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जब वो देखिए, घड़ी के विषय में हमेशा ध्यान रखिए, जब दर्पण में या वास्तविक में हो दिया हुआ हो तो हमेशा याद रखिए, जब 12 बज के अंदर का टाइम हो तो 11:60 में उस टाइम समय को हम घटा लेंगे, वास्तविक समय ज्ञात हो जाएगा, हमारा वास्तविक समय ज्ञात हो जाएगा। यदि वास्तविक समय दिया हुआ हो और दर्पण का समय निकालना हो, उसके साथ भी केवल शब्द यहां से यहां ये हो जाएंगे और ये शब्द यहां से यहां हो जाएंगे, लेकिन हमें घटाना 11:60 में ही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दर्पण में घड़ी के संबंधित ये नियम याद रखना आपको जरूरी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए, लुप्त संख्या यहाँ पे कैसे ज्ञात करना है, 1 को 2 बनाया गया, 1 को 2 बनाया गया तो 1 गुना 2 बराबर 2 किया। इस 1 को 2 से गुना कर दिया गया, 2 हो गया। अब इस 2 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। इस 2 को 2 से गुना किया, 4 हो गया। अब इस 4 को 2 से गुना किया है तो 8 हो गया। इस 4 को 2 से गुना किया, इस 2 को 4 से गुना किया, 4 दूनी 8 हो गया। अब क्या हुआ, 8 हो गया। तो अब 8 को 4 से गुना कर दिया, इस 8 को 4 से गुना कर दिया तो 8 चौके 32 हो गया। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, 32 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन 5 का आंसर ऑप्शन ए 32 हो जाएगा। इसको फिर से समझ लीजिए, इसको पुनः समझिए, ये कैसे कैसे हुआ है। देखिए 5 कैसे हुआ, फिर से समझ लेते हैं। इस 1 को 2 से गुना किया तो 2 प्राप्त हो गया। इस 2 को फिर 2 से गुना किया तो 4 हो गया। ये जब गुना किए तो 4 हो गया। इस 2 को 4 से गुना किया गया तो 8 हो गया। अब इस 8 को 8 गुना 4 किया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32। यही तो आंसर हमें लाना था, 32। ये 32 हमारा ऑप्शन ए में आएगा। हमने इस तरह के प्रश्न अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, इसको आप जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करने के लिए हमें पहले एक लाइन यहाँ पे डालना होगा। एक लाइन डालेगा, ऐसे लाइन डालने के बाद एक गोलाकार आकृति यहाँ होगा, फिर ये गोलाकार आकृति एक यहाँ बन जाएगा इसे। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी में दिख रहा है। डी के अलावे इस प्रकार की आकृति देखिए, हमारे एक ये लाइन बना, एक ये गोलाकार ऐसे बना। अब एक लाइन ऐसे बनेगा ऐसे, और एक यहाँ पे एक जो
वर्ग के बाहर जो दिया हुआ है एक लाइन ऐसे। अब देखिए एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। तो इस प्रकार की आकृति जहां पे दिख रही है वो हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है। तो इस आकृति का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को PAINT पेंट को 7 4 1 2 8 लिखा, एक्सेल को 9 3 5 9 6 लिखा, तो एक्सेप्ट को क्या लिखेगा? एक्सेप्ट का हमें कोड निकालना है, एक्सेप्ट। अब देखिए इसका जब भी कोड निकालेंगे हम तो इसी कोड से कोड ज्ञात कर लेंगे। ए का कोड यहां दिया हुआ है, ए का कोड क्या हो जाएगा? 4। सी का कोड, सी कहां पर है? यहां पर है, देखिए सी का कोड 5, तो एक सी का 5, दूसरे सी का भी 5, 4 5 5 हो गया, 4 5 5 5 हो गया, और इस सी का भी 5 हो गया। ई का कोड कितना हो जाएगा? ई का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 9। ई का कोड 9। पी का कोड क्या हो जाएगा? पी का कोड हो गया 7। यहाँ पी का कोड क्या दे दिया? 7। और टी का कोड क्या है? 8। तो हमारा एक्सेप्ट में क्या कोड आ गया? 4 5 5 9 7 8, 4 5 4 5 5 9 7 8। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको फिर से समझ लीजिए। इसको जब समझना हो तो पूरे कोड को बिठाते हुए एक्सेप्ट का कोड हमें इसी कोड के द्वारा ज्ञात करना होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी? आप देखिए प्रश्न चिन्ह पे आकृति कौन सी आएगी। ये आयताकार डब्बा है, इस आयताकार डब्बा के अंदर गुना का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, जो बाहर आके क्या हो गया? आयताकार डब्बा लुप्त हो गया और प्लस में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार जब यहाँ प्लस में चिन्ह हो और ये वृत्ताकार आकृति है, अंडाकार आकृति, तो अंडाकार आकृति क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो गुना का चिन्ह यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस आकृति का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए नहीं बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पेपर को कट करके उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा? देखिए अब पेपर पे ध्यान रखिए। ये पेपर है, पेपर को मोड़ा गया, अब इसको कट किया, इसको ओपन करेगा। ओपन जब करेगा पेपर को तो ये ओपन होगा। देखिए A4 साइज पेपर है, यहाँ पे कट किया है ये, तो यहाँ पे जब ऐसे कट किया तो ये ऊपर का भाग भी ऐसे खुलेगा, यहाँ ऐसे बनेगा। यहाँ जब कट किया तो ऐसे एक आकृति यहाँ भी बनेगी कट का, और बीच में यहाँ कट किया था, तो बीच में जब यहाँ कट किया था तो ये गोलाकार जब खुलेगा तो ये गोला ऐसे खुलेगा, और ऊपर मुंह जब खुलेगा तो ये गोला एक ऐसे खुल जाएगा। देखिए बड़ा पेज बनाइए तब समझ में आएगा। ये बड़ा पेज है, अब ये खुला हुआ पेज है। अब हम यहाँ पे बंद आकृति में यहाँ काटे हैं, सबसे लास्ट मोड़ के पास, तो यहाँ काटे तो ऐसे कटा है ये, तो ये जब खुलेगा तो ऊपर ऐसे जुड़ जाएगा इसके साथ पूरा पेज। ये हम ऊपर खोले, और ये जब इधर से खुलेगा ऐसे खोलेंगे तो एक यहाँ पे भी बनेगा कट। अब जब ये गोला यहाँ पे आधा काटे थे और ये खुला तो ऐसे खुला, और ये जब खुलेगा तो ऊपर मुंह के
तरफ जाएगा तो ऊपर मुंह भी एक गोला जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमारा कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। पेपर कट से संबंधित आजकल ज्यादा प्रश्न देने लगे हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। तो इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब देखिए भिन्न की पहचान करने के लिए क्या किया है। भिन्न की पहचान 16 को 4 से गुना किया 64 हो गया है। 17 17 चौके 68, 17 को 4 से गुना किया 68 हो गया। 20 को 5 से गुना किया 100 हो गया है और 21 को 4 से गुना किया 84 हो गया। देखिए कितना आसान था ये इस भिन्न ज्ञात करना। ये 4 से गुना है, इसमें भी 4 से गुना है, इसमें भी 4 से गुना है, लेकिन यहाँ पे ये 5 से गुना है। तो हमारा ये जो ऑप्शन सी है ये भिन्न है। इस चारों में ऑप्शन सी भिन्न संख्या समूह है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें भिन्न की पहचान करना था, ऑप्शन सी हो जाएगा जो 5 से गुना किया हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा शब्द खाओ, फल, बीज, तोरो और पौधा में सबसे पहले बीज को हम बोएंगे। 3 नंबर बीज बोने के बाद क्या बनता है? वो पौधा बनता है। 5 नंबर उसके बाद हो जाएगा। पौधा क्या करता है? फल देता है। 2 नंबर उसके बाद हो जाएगा। फल देने के बाद हम क्या करते हैं? फल पकने के बाद तोड़ते हैं उसको और तोड़ने के बाद खाते हैं। तो 35,241 35,241 हमारा देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक डिजिटल घड़ी में 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? चूंकि जब वो कलाई वाला घड़ी होता है तो उसका प्रतिबिंब हम निकाल सकते हैं, लेकिन डिजिटल घड़ी जो होता है उसमें अंक होता है। जैसे 8:40 है तो इसमें दर्पण में क्या बनेगा? दर्पण यदि ये इधर दर्पण होगा तो हमारा प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? 40, 4 उल्टा बन जाएगा ऐसे, और 8 का 8 ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर सही निकलेगा ही नहीं, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है इस प्रश्न को। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि एप्पल बराबर 521, मोबाइल बराबर 612 तो एक्सप्लेन का कोड क्या हो जाएगा? एप्पल के बारे में दिया है यहाँ पे 521। तो एप्पल को 521 कैसे किया गया? APPLE, एप्पल का कोड 521। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं इसमें। कुल कितने अक्षर हैं? और इस 5 अक्षर को क्यूब किया गया तो 125, और 125 को क्रॉस करके स्थान परिवर्तन कर दिया गया। 5 को ले आया शुरू में, 2 को बीच में ज्यों का त्यों, 521। देखिए कोड मिल गया, हमारा कोड मिल गया। अब हम मिलाएंगे किसका? अब हम मिलाएंगे मोबाइल का। मोबाइल का भी मिलाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 का हम क्या करेंगे? क्यूब। 6 6 36, 36 6 216, और 216 को जब क्रॉस स्थान करेंगे परिवर्तन, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 612। देखिए कोड हमारा आ गया। बस यही सेम चीज हम एक्सप्लेन के साथ भी करेंगे। XPLAINE में कितना शब्द? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का क्यूब जब करेंगे तो 8 8 64, और 64 8 8 64, 64 का क्यूब हो जाएगा 521। 521 को जब क्रॉस करेंगे हम, 521 नहीं 64 का, हम जब 8 का क्यूब निकालिए, 8 8 64, 64 8 64, 8 800 के 32, 8 6 के 48, 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 512।
12 हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस करेंगे हम स्थान को तो 215 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 215। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, रोहन बाएं छोर से 8वां है। एक ही पंक्ति है और रवि और रोहन दोनों है। एक पंक्ति है ये, रवि इधर से बाएं तरफ से हम जब गिनते हैं, रवि बाएं छोर से 19वां नंबर पर है, रोहन बाएं छोर से, और रोहन भी क्या है? 8वां नंबर पे है। रोहन भी 8वां नंबर पे है। तो इसके बीच में 8 और 19 के बीच में, दोनों बाएं छोर से ही है, 8 और 19 के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो 8 लाइन खींच लेते हैं। 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? एक तो तरीका है, इसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम लगाएंगे कि 19 में से जो बड़ी संख्या क्रम का होगा उसमें से 8 को घटा लेंगे और फिर हम 1 घटा लेंगे, क्योंकि इस कुर्सी पर तो या तो ये बैठेगा या तो ये बैठेगा, इसलिए हम कुर्सी 1 माइनस ज़्यादा कर लेते हैं। 19 में से 8 गया, 19 में से 9 गया तो 10। या दूसरा तरीका ये भी है निकालने का, और एक तरीका ये भी है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए इसको। यहाँ पे कुछ चेयर लगा हुआ है, ये एक आदमी 19 नंबर पे बैठा हुआ है, एक आदमी 8 नंबर पे। तो इस बीच में कितना आदमी बैठा हुआ है? दोनों इधर से ही काउंट किया गया है, दोनों इधर से ही काउंट किया गया। तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19वां तो है ही बैठा हुआ। तो इस बीच में हम किसको काउंट करेंगे? इसी लाइन को ना। ये कुल 10 लाइन है, तो 10 कुर्सी और बीच में लगा हुआ है, 10 व्यक्ति और कोई बैठा हुआ है। तो वही आंसर हमें ढूंढना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा? सही है। अच्छा, विकल्प देखिए, 22 का उल्टा 24 हो जाएगा, 22 का विपरीत 44 हो जाएगा। 24 हमने बोल दिया, 44 हो जाएगा। 11 का विपरीत 33 हो जाएगा, 11 का विपरीत 33 हो जाएगा, और 66 का विपरीत 55 हो जाएगा। 66 का विपरीत 55 हो जाएगा। हमने विपरीत लिख दिया। विपरीत का मतलब होता है, विपरीत का मतलब होता है, ये विपरीत हो गया। विपरीत, विपरीत का मतलब होता है जब भी कोई घन होगा, मतलब कोई भी पासा होगा, वो उसमें 22 दिखेगा या 24, दो में से कोई एक दिखेगा। 22 दिखेगा, 22 दिखेगा या 24, 11 दिखेगा या 33, 66 दिखेगा या 55, दोनों में से कोई एक पासे में दिखना चाहिए। अब जैसे यहाँ 55 दिख रहा है, तो इस पासे में 55 के अलावे 66 नहीं दिखना चाहिए। 44 दिख रहा है तो हमारा पासा ए सही होना चाहिए। पासा 2 देखते हैं, यहाँ 44, इसमें क्या दिया? नीचे दिए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा? यहाँ 44 दिख रहा है, तो यहाँ 66 दिख रहा है। 44 दिख रहा है, 44 का उल्टा, अच्छा 22 दिख रहा है, तो 22 के साथ 66 दिख रहा है। नीचे दिए गए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा? कौन सा विकल्प दिखाई देगा? 22 दिख रहा है तो 44 दिख रहा है। देखिए आपका 22 यहाँ पे दिख रहा है, 22 है तो 44 नहीं दिखना चाहिए, 44 दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 44 दिख रहा है तो 22 नहीं दिखना चाहिए, 22 नहीं दिख रहा है। 66 दिख रहा है तो 55 नहीं दिखना चाहिए, 11 दिख रहा है तो 33 नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि 44 यहाँ पे है तो 44 के सामने 22 नहीं होना चाहिए। 22 कहीं नहीं है, नहीं है।
66 दिख रहा है, तो 66 के सामने में हमें 55 नहीं आना चाहिए। 55 है कहीं? इसमें नहीं है। 11 यदि दिया हुआ है तो 11 के सामने 33 नहीं होना चाहिए। 33 है? नहीं है। इसका मतलब यह पासा हमें बनेगा। बाकी पासा यहाँ देखिए, ये सी क्यों नहीं बनेगा, सी को समझिए। 33 यहाँ दिख रहा है, 66 दिख रहा है, तो 22 दिख रहा है, तो यहाँ पे 66 दिख रहा है, 33 दिख रहा है, तो 11 दिख रहा है, 66 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 55 दिख रहा है। तो 55 और 11 यहाँ पे दोनों नहीं दिखना चाहिए। 55 और 11 यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। 55 11 जब नहीं दिखेगा, 55 और 66 नहीं दिखेगा, तो हमारा 33 और 11, 66 और 55, 22 और 44, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। 33 और 11 नहीं दिखना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानिए, बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक। सभी यू एम है, जितने भी यू हैं, ये यू है, सभी यू क्या है? एम है। एम हो गया। कुछ जी एम है, एम का कुछ भाग जी है। हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़िए। कुछ जी यू है, कुछ जी यू, जी और यू के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, तो कुछ कहाँ से होगा? कोई नहीं है। कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से होगा? कोई है ही नहीं, तो ये हमारा निष्कर्ष कट गया। अब हमारा निष्कर्ष 2 देखेंगे। कुछ जी एम है, कुछ जी एम के बीच में है। देखिए कुछ भाग एम में है ना जी का, तो हमारा निष्कर्ष 2 सही है। तो निष्कर्ष 2 केवल अनुसरण करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है? अब यहाँ पे हम रो और कॉलम दोनों काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। जब वर्गों में रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम हो, कॉलम के बराबर जब ना हो, तो हमारा कौन सा नियम लगता है? हमारा लास्ट से हम गुना करते जाएंगे। लास्ट में 7 है और 3 से गुना करेंगे, तो 7 और 3 को गुना कर दीजिए। 7 को 3 से गुना कीजिए तो 21 हो गया। 6 को 2 से गुना कर देंगे, 6 गुना 2, 6 दूनी 12 हो गया। 5 को 1 से गुना कर देंगे, 5 गुना 1 हो गया। बस इसको जोड़ लेंगे हम। 5 2 7, 1 8, 2 1 3, 38। हमारा आंसर क्या हो गया? जब रो और कॉलम बराबर ना हो तो हम वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? हम अंत से वर्ग की संख्या को अंत से गुना करके हम उसका आंसर ढूंढते हैं, और यह हमारा ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा दर्पण चिन्ह, दर्पण प्रतिबिंब चयन करना है। ये डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा डी हो जाएगा। तो उल्टा डी वाला यहाँ पे कौन कौन है? शुरू में उल्टा डी होगा। यहाँ के है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यहाँ उल्टा डी है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। के शुरू में दे दिया है, शुरू में यहाँ डी हो जाएगा। अब हम शुरू का के देखते हैं, तो अंत में लास्ट में के हो जाएगा हमारा, उल्टा के हो जाएगा ऐसे। अब अंत में यहाँ पे क्या दिया? ये तो खत्म, ये 2 ऑप्शन खत्म। यहाँ भी अंत में के और यहाँ भी अंत में के है। अब हम क्या मिलाएंगे? अब हम यहाँ पे एस मिलाएंगे, तो एस हमारा यहाँ सीधा है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा एस। एस कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। तो ये एस हमारा इस दोनों ऑप्शन में यहाँ पे उल्टा है और यहाँ सीधा एस दे दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सी। हम बहुत कम समय में इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगी? यह तीर का निशान दिया हुआ है आपका इस दिशा में, मतलब इस दिशा से ये फिर नीचे की दिशा में, ये नीचे की दिशा में अगले में आ गया और फिर अगले में चला गया ये इस दिशा में। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के दिशा में ये तीर चला जाएगा ऊपर की ओर, तीर गया ऊपर की ओर।
अब तो ऊपर की ओर तो हम ले आए, वो भी मिडिल में रहेगा। अब ये जेड, ये 0 यहाँ पे आ गया था इस आकृति में, और जेड या वाई हो गया यहाँ पे, 1 माइनस होके वाई हो गया। अब ये 0 आ गया यहाँ पे और 1 माइनस होके वाई एक्स हो गया। अब ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, इसमें 0 हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा यहाँ पे, और x में 1 घट जाएगा तो w हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यह इस प्रकार की आकृति हमें a में नहीं दिख रहा है, b में भी नहीं दिख रहा है, c में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। वह विकल्प चयन करें जो प्रस्तुत चित्र अंतर्निहित है, निहित वाला है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह आकृति देखिए, यह आकृति जो है हमारा यहाँ पे निहित है, देख रहे हैं, यह आकृति यहाँ पे निहित है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।